नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इन दिनों चर्चाओं का दौर जारी है, जहां बहरोड विधानसभा अपने आप में हॉट सीट बनी हुई है, जहां देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लंबा समय लिया, तो लोगों में भी चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने से लोगों में चर्चा जारी रही, जो कि अब जसवंत यादव के रूप में पूर्ण हो गई, जिसको लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं गांव कस्बों सहित विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता को टिकट मिलने की खुशी में जमकर आतिशबाजी की तथा मिठाई बांटकर मुंह मीठा करवाया और आगामी चुनाव में जीत का सहरा जसवंत यादव के सर रखने का संकल्प भी लिया। आपका धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे यहाँ स्वागत के अंदर आप दर्शन करने का मौका मिला और मैं बहरोड की पूरी जनता को, माताओं बहनों को, छत्तीस बिरादरी के लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। आप लोगों से भी बार बार मैं मिलता रहता था। मैंने टिकट नहीं मांगा, ना मैंने टिकट चाहा। मैं यहाँ का टिकट मोहित के लिए प्रयासरत था, पर यहाँ की जो जनता की आवाज़ है वो हाईकमांड तक जो रिपोर्ट के रूप में गई है, तो हाईकमांड ने मेरी नहीं सुनी, यहाँ की जनता की आवाज़ सुनी, बहरोड की जनता की आवाज़ सुनी। बहरोड की जनता ये चाहती थी कि इस बार डॉक्टर जसवंत यहाँ से चुनाव लड़े और हाईकमांड ने, भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने मेरी ना सुन करके बहरोड की जनता को आवाज़ को सुना, कार्यकर्ता की आवाज़ सुना, इसलिए मुझे टिकट मिला। तो मैं मन से यहाँ की पूरी जनता को, पूरी कौम को, छत्तीस बिरादरी को मन से धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला, ना मैंने टिकट मांगा। मैं आत्मा से मोहित के टिकट के लिए प्रयासरत था। केवल ये टिकट मिला है तो बहरोड की जनता को। सर, क्या मुद्दे तो यहाँ अनेक हैं, आपसे भी कोई छुपा हुआ नहीं है, मुझसे भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अराजकता का, करप्शन का, बेरोजगारी का, और जिस तरह का यहाँ माफिया पनप रहा है, जहाँ गुंडा राज जो पनप रहा है। अभी भी मेरे कोई मित्र हैं जो गांव में ले जाके दिखाते हैं कि ये फला क्राइम किया हुआ है, ऐसे लोगों का इलाज करना ही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता के लिए क्या अपील है? लोगों का कहना है कि प्रशासन विधायक के दबाव में काम कर रहा है। जनता से मेरी ये अपील है कि 5 साल बहुत सह लिया, 5 साल जनता ने बहुत पीड़ा सही है, और अब ये बहरोड इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। माताएं बहनों ने भी देखा है तांडव में, सभी नौजवानों ने भी देखा है जिस तरह का यह गुंडागर्दी, गुंडा राज, अराजकता पनपी है। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि बहरोड के अंदर हर आदमी सुरक्षित रहे, माताएं बहनें सुरक्षित रहे, हर नागरिक सुरक्षित रहे, यहाँ के विकास का के अंदर नंबर 1 हो। अब बहरोड को विधायक जी ने बनाया है अराजकता में 1 नंबर, गुंडागर्दी में 1 नंबर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर, और मैं बहरोड की जनता का साथ मिला। तो मेरा एक ही सपना है कि बहरोड को बहुत ऐसा सुंदर बहरोड बनाए कि जो पूरे राजस्थान में लोग उदाहरण दें कि अगर देखना है तो बहरोड देखो, जहाँ क्राइम नहीं है, जहाँ लोग एजुकेटेड है, जहाँ लोग शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लोग व्यापार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और सब आराम से अपना काम कर सके। ही मेरा सर, पार्टी में भाई मैंने तो पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैंने अपने उसमें कहा कि बलजीत ने जो मोहित पर कातलाना हमला कराया था, मेरा उद्देश्य में राजनीति छोड़ चुका था, पर मैंने कहा था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मोहित पर कातलाना हमला हुआ 11 आदमियों के द्वारा, अगर इस तरह का मैं ही सहन कर लूँगा तो फिर आगे कौन इस बात को करेगा। तो मैंने किसी का टिकट ना तो काटा, क्योंकि टिकट तो फिर मोहित का भी कटा, मोहित भी प्रयास था, 5 साल से लगा हुआ था। मैंने किसी का टिकट काटा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की रोजाना भाषण सुनता था। हर गांव चौपाल में उन्होंने कसमें खाई कि हम बलजीत यादव को हटाने के लिए
बलजीत यादव को मिटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सारे नेता एक साथ जाते थे। उसमें मोहित भी था और सभी थे, सानू भी थी, बलवान भी था, महेंद्र जी भी थे, देवेंद्र जी भी थे, रोहतास जी भी थे। पूरी जनता के सामने सबने कोशिश दिखाई थी। निश्चित रूप से वो पार्टी के सभी वफादार लोग हैं और वो पार्टी को जिताने के लिए सब एक साथ होकर के काम कर रहे हैं। सर ये चुनाव देखो, सच्चाई है, कांग्रेस तो अब कई पिक्चर में है नहीं, ना रहेगी। ये चुनाव वर्सेस भी नहीं रहने वाला। वर्सेस तो नाम आता है, जो सेकंड आएगा वो वर्सेस रहेगा, पर इस चुनाव को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऊपर भी दंग रह गया देख करके लोग किस आवाज़ से अपनी आवाज़ पहुँचा रहे थे। ये जनता की आवाज़ का उम्मीदवार है, ये जनता का चुनाव है, मेरा चुनाव नहीं है। और जनता जो चुनाव लड़ रही है, मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, जनता लड़ेगी। हर वर्ग, 3600 कौम, व्यापारी, किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, सब मिलकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पिछली बार मोदी जी का चुनाव था तो लोग कहते बाबा जी का चुनाव नहीं था, वो मोदी जी का चुनाव था। इस बार डॉक्टर असंत का चुनाव नहीं है, ये अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होगा और ये जनता चुनाव लड़ेगी। केवल मैं तो एक निमित्त कान रहूँगा। डॉक्टर साहब नामांकन कब तक करेंगे? मैं 6 तारीख को नामांकन करूंगा। काका मार्केट के जो ग्राउंड है वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होंगे जो आकर मुझे आशीर्वाद, सहयोग देंगे और उसके बाद में 6 तारीख को 11 बजे के बाद में नामांकन। ओके।